नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब ये है कि हम यहाँ पर फिलहाल कुछ फैक्ट वगैरह जो है उनके बारे में देखते हैं। एक टॉपिक लेकर आते हैं, 2-4-5 मिनट का टॉपिक है तो 2-4-5 मिनट में, 10-12 मिनट का टॉपिक है तो 10-12 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। धीरे धीरे जो है हम यहाँ पर फिर धीरे धीरे हम कंसेप्ट वगैरह जो है उनको देखने लगेंगे। जो भी जरूरी कंसेप्ट हैं उनके बारे में भी जो है हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सामने जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका SSC GD के लिए फाउंडेशन बैच है। क्या है ये? SSC GD के लिए फाउंडेशन बैच है। कर्म योद्धा बैच है ये याद रखिएगा। किसके लिए? SSC GD के लिए। इसमें आपको यहाँ GS देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा हिंदी, इसमें आपको देखने को मिलेगा मैथ, और इसमें आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग। क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं कि इसे कर लो? देखो, नोट्स आपको बनाने नहीं, क्योंकि PDF नोट्स आपको ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट कितने 2 महीने, कितने 4 फरवरी शुरू है, 1 पूरी जनवरी, और ये ऑलमोस्ट 40 दिन अभी भी आपके पास है। इन 40 दिन में आप इसे कवर कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, जिन्हें लगता है यार ये वाला ईयर तो चला गया, नेक्स्ट ईयर जो है हम ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपका बैच ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 199 का है, 9266772212 ये नंबर है। इसी नंबर पर मेंटोरशिप चालू है। क्या है? इसी नंबर पर मेंटोरशिप चालू है। इस नंबर पर मैसेज कर दो कि मुझे मेंटोरशिप में जोड़ दो, तो आपको मेंटोरशिप में जोड़ दिया जाएगा। ये जो बैच है आपका कर्म योद्धा बैच SSC GD के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, SSC GD का जो एग्जाम है वो आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप लोग जो है देश, जो फौज है, जो सेना है, उसमें शामिल होना चाहते हैं, और SSC GD एक बहुत अच्छा जरिया है देश की जो सेना है उसमें शामिल होने का, है ना। बहुत से बच्चे हैं जिन आप लोगों में जिनको CISF में भर्ती होना है, कोई बहुत से हैं जिनको BSF में जाना है, किसी को ITBP में जाना है ना, किसी और कोई CRPF में जाना चाहता है। तो सबके लिए जो है ये वो सुविधा देता है कि उसमें जाया जा सके। पहली बात। दूसरी बात कि वैकेंसी अच्छी है। इतनी अच्छी वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन बहुत कम आता है, और आगे चल के हर बार देखा जाता है कि थोड़ा बहुत जो है वो अपलोड कर दिया जाए। 22-23 तारीख के PDF अपलोड कर दो। कौन से 22-23 तारीख के और कौन से PDF अपलोड? तो 22 और 23 तारीख की छुट्टी थी गधे। 22 तारीख को मैराथन हुई थी, उस दिन मेरी क्लास नहीं हुई थी, और 23 तारीख को मेरी छुट्टी थी। 22 और 23 तारीख की मैराथन डेली क्लास में आ जाया करो। ठीक है, देखो, जो कि सबसे बड़ी समस्या है आपके साथ GS की, तो इस GS को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए 2-3 चीजें लेकर आए। एक तो मंजिल बैच है GD वालों के लिए, अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए सफलता बैच है। सुबह 11 बजे की क्लास चलाई जा रही है। ये जो शाम को 6 बजे वाली क्लास है, ये इस क्लास थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ SSC जो स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टैकल करते हैं, है ना, उन कंसेप्ट को टैकल करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो मिसलेनियस या विविध में आते हैं, उन चीजों को हम यहां पर देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, एक बात बताओ, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? अगर हम बात करें ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये क्या होता है, किसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? तो देखो, एक
भूभाग जो सरकार द्वारा संरक्षित है, एक भूभाग जो सरकार द्वारा क्या है, सरकार द्वारा संरक्षित है, एक भूभाग जो सरकार द्वारा संरक्षित है। मान लो ये पूरी कंट्री है, ठीक है, इस पूरी कंट्री में सरकार ने ये वाला जो भाग है ये क्या कर रखा है, संरक्षित कर रखा है। क्या कर रखा है, संरक्षित कर रखा है, ठीक है, इसे कहते हैं। पर क्यों कर रखा है, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो सरकार ने संरक्षित कर रखी हैं, पर क्यों अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई, पर क्यों, ताकि वनस्पति और जंतुओं का, वनस्पति और जंतु या जानवरों का संरक्षण किया जा सके। अब इसका क्या मतलब है, जब वनस्पति और जंतुओं का संरक्षण किया जा सके, इसका मतलब है जैव विविधता को बचाया जा सके, है ना, क्या किया जा सके, जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम यह है, जैसे मान लो पहले ये एक जगह थी, यहां पर बहुत सारे वन थे, है ना, फिर हम विकास की दौड़ में अंधे हो गए। हम क्या हो गए, हम विकास की दौड़ में अंधे हो गए कि नहीं, हमको हर जगह ट्रेन की पटरी चाहिए, हमको मेट्रो चाहिए, हमको क्या ना, वो क्या बोलते हैं, जो एक ट्रेन बहुत तेज चलती है, क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन टाइप की जो चीजें वो हमको चाहिए, जगह होने चाहिए, घर होने चाहिए, है ना, आलीशान घर होनी चाहिए, बढ़िया जगह होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है ये सब हमको चाहिए, इसे हम बोलते हैं विकास। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के चलते क्या किया गया, डेवलपमेंट के चलते जो पर्यावरण है वो उजाड़ दिया गया। अब पर्यावरण उजाड़ने के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, अब देखो ये एक जंगल है, यहां पर जनजाति भी तो रह रही होंगी। अब इस जंगल को उजाड़ने में ये जनजाति उजड़ी, यहां पर कुछ पुराने पौधे पेड़ होंगे वो उजड़े, यहां के जो जंतु थे वो क्या गए, वो भी इस जगह को छोड़कर चले गए। इतने लोग थे जिनका हैबिटाट यानी कि जो आवास था वो क्या हुआ, उसे प्रॉब्लम हुई, है ना, इतने लोगों के घर उजड़े, इतने लोगों के हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हुए, है ना। तो यूनेस्को ने क्या कहा, एक संस्था है यूनेस्को, आप जानते ही हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने एक परिभाषा दी, उसने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विकास और प्रकृति, क्या, विकास और प्रकृति के मध्य संतुलन हो सके, प्रकाश और प्रकृति के मध्य क्या हो सके, प्रकृति के मध्य संतुलन लाया जा सके, मतलब हम विकास भी कर पाए और प्रकृति भी नष्ट ना हो। और इसलिए आया क्या, इसलिए आया आपका बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि सरकार द्वारा वनस्पति और जंतुओं के संरक्षण यानी कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जो भूभाग संरक्षित किया जाता है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई है। ये वाली बात समझ में आ गई है तो एक बार बता दो मुझे कि हाँ ये वाली बात जो है वो आपको समझ में आ गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं पीछे हो गई, एक्चुअली में वो क्लास ही शेड्यूल नहीं हुई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो मैंने खुद क्लास शेड्यूल की है, क्योंकि ये क्लास पहले से शेड्यूल नहीं थी इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये आप समझ गए हो। आप पढ़ते हो ना बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, कभी सोचा कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, कभी सोचा नहीं, सोचा ना, आज समझ में आया। जितनी बार भी बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आएगा, जब भी आएगा एग्जाम में तो समझ जाओगे ना बायोस्फीयर रिजर्व मतलब क्यों और क्या चीज है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें भारत में, किसमें, अगर हम बात करें भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये कितने हैं, तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 18, है ना। कई बार एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो याद रखना उसी प्रश्न का जवाब देखने के लिए हम इस पूरी क्लास को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो ये है 18। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो वो था नीलगिरी, है ना।
सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? वो था नीलगिरी, जो कि 1986 में संरक्षित किया गया था, यह बनाया गया था। यह फर्स्ट था, फर्स्ट इन इंडिया, है ना। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो वो था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये याद रखना, ठीक है। कौन सा? पहला, ठीक। दूसरा कौन सा है? दूसरा हो जाएगा आपका नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। और ये कहां का है? तो याद रखना, ये हो जाएगा आपका 1988 का। कब कब बना है? 1988 में, याद रखना। एक हो जाएगा आपका नो क्रेक, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका नो क्रेक, और ये कब का? ये है 1989 का, ठीक। एक हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार कब का है? ये भी बना है 1989 में। गल्फ ऑफ मन्नार कब बना है? गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो बना है 1989 में, याद रखना। एसएससी जीडी राजस्थान के बारे में बताओ सर, क्या बताऊं? ये कौन सा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बताऊं? ठाकुर 420 बाबा हो गया है क्या? कुछ टाइम पहले तुझे ब्लॉक किया तो तुझे चैन नहीं आया। तू अपने घर वगैरह में भी ऐसे ही करता है क्या? माँ को देख के, अपनी बहनों को देख के ऐसे ही करता है क्या? कुछ दिन पहले तुझे इसी हरकतों की वजह से ब्लॉक किया तो फिर आ गया। नहीं आज नहीं हो गया, आज सर बाहर गए हुए, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा हो जाएगा आपका मानस, क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका मानस। और ये कब का है? ये है 1989 का। कब का? ये हो जाएगा 1989 का, ये याद रखिएगा, ठीक। कब का है? ये हो जाएगा 1989 का, ठीक है। कब का? 1989 का, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगला हो जाएगा सुंदरबन। अगला कौन सा हो जाएगा? अगला हो जाएगा सुंदरबन, और ये कब का है? 1989 में। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1989 में। कब बनाया गया? 1989 में। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक। सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सातवां कौन सा हो जाएगा? सातवां हो जाएगा आपका सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल। और ये कब बनाया गया है, या इसको कब बायोस्फीयर रीजन घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है 1994 में। कब घोषित किया गया है? 1994 में, यह याद रखना, ठीक। एक हो जाएगा आपका डिब्रू सैकोवा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा डिब्रू सैकोवा, और यह कब का है? 1997 का। कब का? 1997 का। एक हो जाएगा आपका पंचमढ़ी, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचमढ़ी, और ये कब का है? 1999 का, ठीक। एक हो जाएगा आपका कंचनजंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। और कंचनजंगा ये कब का है? ये हो जाएगा आपके 2000 का, ठीक। अगर मैं बात करूं 11 में की, तो एक हो जाएगा आपका अगस्त मलाई, और ये कब घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है 2001 में। कब? ये घोषित किया गया है आपका 2001 में, ये याद रखना, ठीक है। भाई यार तो तेरा नाम ही मुझे नहीं भारा, हाँ तू दिख ना जाना यहां बस, ठीक है। क्या हो जाएगा? अगस्त मलाई कब का है? 2011 का, 2001 का, ठीक है। एक है अचार कमान अमरकंटक, है ना। कौन सा? अचार कमान अमरकंटक। ये कब घोषित किया गया? 2005 में, ठीक। 13वां, सारे लिखे ना मैंने। नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, ठीक। सिमलीपाल, ठीक। डिब्रू सैकोवा, पंचमढ़ी, कंचनजंगा,
अगस्त मलाई, अचार कमान, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका कच्छ, ये घोषित किया गया आपका 2008 में। और ये याद रखना लार्जेस्ट इन इंडिया है। क्या है? लार्जेस्ट इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई है तो वो कच्छ है ना। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कच्छ, ठीक है। 14 हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट, है ना। और ये कब घोषित किया गया? 2009 में, ठीक है। कब? 2009 में, ठीक। 15वें की अगर मैं बात कर लूं तो ये होगा 14। 15वां हो जाएगा आपका शेषाचलम हिल्स। कौन सा? शेषाचलम हिल्स। और ये कब का? ये है आपके 2010 का, ठीक। 16वें की मैं बात कर लूं तो ये हो जाएगा पन्ना। और ये कब का? ये है आपके 2011 का, ठीक है। सारे लिख गए तो नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, गल्फ ऑफ मन्नार, एक रह गया ग्रेट निकोबार, है ना। एक रह गया क्या? एक रह गया ग्रेट निकोबार। ग्रेट निको ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार कब का है? ये भी है 1989 का, है ना। वही मैं कहूँ, एक भूल रहा मैं। नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, फिर मानस, फिर सुंदरबन, फिर सिमलीपाल, फिर डिक्रू सिकोबा, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा, अगस्त मलाई, अचार कमान, अमरकंटक, कच्छ, गोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम हिल्स, पन्ना और ग्रेट निकोबार, मतलब ग्रेट निकोबार के साथ, ठीक है। अच्छा, 18वां कौन सा है वो आपको बताना है ना। कौन सा बताना है? 18वां कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल, 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक। बढ़िया। हाँ बताओ भाई, कौन कौन से हो गए? कोई छूट गया क्या? दिहांग छूट गया। अरुणाचल प्रदेश का। एक है आपका दिहांग, क्या है? एक हो जाएगा आपका दिहांग, ये है आपका 18वां, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? दिहांग, ये हो जाएगा आपका 18वां, ये याद रखना, ठीक। दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। 18 याद कर रहे हैं, मैं भी बीच बीच में देखो एक दो भूल ही गया मैं क्रम से, नहीं, ठीक है। ये 1998 का है। कब का? 1998 का। अपना क्रम लगा लेना और इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये रहा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक ये रहा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अच्छा, एक चीज और, दो चीजें जो, अच्छा एक बात बताओ, ये पहली बात तो एक ये नंबर लिखो 9560374660, ये मेरा नंबर है। इस पर मैसेज कर दो, व्हाट्सअप कर दो इस पर एक बार, जितने भी लोग हो आप व्हाट्सअप कर दो। एक बार जब आप व्हाट्सअप कर दोगे ना तो ऐसा होगा जैसे आज हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं, है ना। मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा, है ना, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले बता दिया करूंगा कि कल हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले। इस आधे घंटे में, आने वाले टाइम में जो न्यूज वगैरह होंगी, मतलब करंट के कुछ टॉपिक होंगे, करंट अफेयर के अगर मैं ये कहूं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, या आईआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड होंगे, स्टैटिक के जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, कोई कंसेप्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। या फिर पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये सब जो है क्या करेंगे, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक दिन पहले इंफॉर्म कर दिया करूंगा
कि कल शाम को 6 बजे वाली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बात ठीक है। अगर ये बात चल जाए और ठीक है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दो, है ना। अपना नाम वगैरह भी लिख देना और 6 PM की क्लास लिख देना, 6 PM क्लास लिख देना और अपना जो नेम है ये नेम लिख देना। ये 2 काम कर देना। कोई दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 6 बजे वाली क्लास परमानेंट चलेगी आपकी, ये बंद नहीं हो रही। ये क्लास आपकी जो 6 बजे वाली है ये परमानेंट चलेगी और ना ही इसका टाइम चेंज होगा, है ना। किसी दिन मैराथन होगी संडे को या सैटरडे को, उस दिन नहीं होगी, किसी टीचर की मैराथन पड़ जाती है तो, वरना ये क्लास पर डे होगी और इसका ना टाइम चेंज होगा ना ये क्लास टाइम चेंज होगी। इतनी सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ा करेंगे। ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। इस पर मैसेज करके अपना नाम प्लीज जरूर लिखना, ठीक है। अपना नेम जो है ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है, इतना जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, आप में से जितने बच्चे भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए है कर्मयोद्धा बैच। क्या है? आप लोगों के लिए है हमारे पास कर्मयोद्धा बैच। इस बैच के साथ आपको क्या करना है? इस बैच के साथ आपको जुड़ना है, ठीक है। क्या है? ये कर्मयोद्धा बैच है, इस बैच के साथ आपको जुड़ना है। 9266772212। ये मेंटोरशिप चालू है, इस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट PDFs दी जाती हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड आपको कराए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप यहां पर मतलब वो जो नंबर है ना, इस नंबर पर मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 199 में कर्मयोद्धा बैच में आपको क्या मिलेगा? देखो, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो ये बैच वरदान है ही है। जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, 40 दिन है, 40 दिन में अभी भी आप वीडियोस कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स मत बनाना, क्योंकि PDF नोट्स आपको ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि PDF नोट्स ऑलरेडी इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है बनाने की, ठीक है। कौन सा बैच है? कर्मयोद्धा बैच है। देखो, सच कहूं तो यह बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस बैच के साथ नहीं जुड़े हो तो इस बैच के साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोग इस बैच के साथ नहीं जुड़े हो तो इस बैच के साथ जुड़ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का बैच है, ठीक है। बाकी साथ में एक चीज और याद रखना, और वो क्या? वो है टेलीग्राम चैनल। एक ये है जोगिंद्र सर, ब्रैकेट में लिखोगे GS फैकल्टी, है ना। अगर ये डाल के सर्च करोगे तो तुम्हें एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जो मेरा चैनल है, ठीक है। उस पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह और टेस्ट वगैरह जो है, मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह जैसी, और इंफॉर्मेशन, क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि कोई क्लास होगी या नहीं होगी या कुछ और होता है तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये क्या है? ये है आपकी आज की क्लास। इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो गया यार? किसी को कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी है तो बता सकता है। और हाँ, याद रखिएगा क्या काम आपको जरूर करना है। आप लोगों को जो आपका कर्मयोद्धा बैच है उसके साथ जरूर जुड़ना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। वो चीज आपको समझ में आई ना कि हम एक दिन पहले डिस्कस कर लेंगे कि कल हम क्या पढ़ेंगे। रात 8 से लेकर 10 के बीच में, इस 2 घंटे के बीच में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है उससे अवगत करा दिया करूंगा, ठीक है। और फिर आप उसे पढ़कर आ सकते हैं अपनी ओर से, और फिर हमें बात करने में थोड़ी सी और ज्यादा आसानी हो जाएगी। नाम जरूर लिखना अपना, ठीक है। ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।